श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दासरथिं च रामं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं। नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ब्रजे बसंतं नवनीतचौरं गोपांगनानां चतुकूलचौरं। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सीताये अनुज समेत प्रभु नीलजलदतन श्याम। मम हि बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जब तक सूरज चाँद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। मोहन माधव नंद के नंदन है जसुदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। हे हो मुकुंद किरीट सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ सौ दुशासन का करी है हरि जे कर तुम करवा रखवारी। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। पराम्बा भगवती जगदम्बा जगत जननी जनक नंदिनी मातेश्वरी श्री जानकी जी। शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आशुतोष अवधरदानी। अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ। विकराल विग्रह वज्रधर वेदांत विद ब्रह्मवादी विशिष्टतम बृहद विक्रम बाहुबल अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया
कन्हैया, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। मंचस्थ पार्श्वासीन श्री श्री 108 बाबा श्री शंभुदास जी महाराज, जो हमारे क्षेत्र के गौरव हैं, आप इनके संचालन में कई यज्ञ देख चुके हैं। खोजापुर, माधोपट्टी, मतौलीपुर, मिल्कीपुर, शेखोपुर, और आज परम सौभाग्य है हमारे आपके बीच में गोरखपुर से पधारे हैं बाबा श्री बालकदास जी महाराज। बड़े अच्छे संत हैं। अभी 1.25 महीना इनका कैंप लगा था इलाहाबाद में। सारे भक्त लोग वहाँ यज्ञ भी हुआ, हम भी गए थे, महाराज जी भी गए थे। तो मंच पर विराजमान समस्त विद्वत समाज और इस खोजापुर घाट भदुली बाजार आजमगढ़ में आज महायज्ञ का तीसरा दिवस अपने अंतिम सीमा की ओर है। आज 3 दिन पूरा हो जाएगा, थोड़ी ही देर में पूरा यज्ञ समाप्त हो जाएगा। विशाल पंडाल में पधारे हुए सदगृहस्थ संत भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव गार्गी, गायत्री एवं महालक्ष्मी बाई के चरित्रों की पंथानुगामिनी, भारत की आर्य माताओं एवं बहनों, भगवान श्री राम की पावन कथा एवं रुद्र महायज्ञ हमारे आपके बीच में ला करके सारे क्षेत्र को धर्ममय कथामय बनाने वाले इस रुद्र महायज्ञ के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण जो तन से, मन से, धन से कई महीनों से लगे हुए हैं, धन्यवाद है प्रधान चंदन निषाद जी को, उनके समस्त सहयोगी वृंद, नीरज शर्मा जी, जितने लोग हैं सबके नाम पोस्टर और बैनर पर हैं। सबको आप देख रहे हो, दिन भर यज्ञ में लगे हैं और रात भर कथा में, यज्ञ में एकदम सारे लोग शुद्ध विशुद्ध से हैं। खोजापुर गांव में समस्त लोग इस समय धर्ममय हो गए हैं और ऐसे ही भगवान की भक्ति तप तपस्या करना चाहिए। आप लोग बड़े मनोयोग से यज्ञ को संपन्न करवा रहे हो। आओ, भगवान का जब बहुत संयोग होता है, संतों की कृपा होती है, तब गांव में यज्ञ होता है। गांव में यज्ञ तब होता है जब भगवान गांव पर खुश होते हैं, संतों की दया होती है, संजोग बनता है। नहीं तो हर जगह यज्ञ नहीं होता, हर जगह कुआं नहीं बनता, हर जमीन पर हैंड पाइप नहीं गड़ती है, हर जगह हर जमीन पर सुंदर मकान नहीं बनता है। ये जमीन और गांव का सौभाग्य है कि आपके यहाँ रुद्र महायज्ञ आज तीसरे दिवस संपन्न होने जा रहा है। धन्यवाद, साधुवाद आपके शांति के लिए, अपार जन लाभ है आपका। आइए सब लोग 2 बार हम मिलकर भगवान का नाम बोले। अभी आप अम्बेडकर नगर से पधारे हुए हमारे परम प्रिय श्री राम मनोहर दास जी महाराज से बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुन रहे थे। ये बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े संत हैं, और आप दिन में रहेंगे ना तो आपको हंसाते रहेंगे दिन भर है। हम तो इनको 25 साल से जानते हैं, इसलिए प्रेम से सब लोग हम इन्हीं की भजन गा रहे हैं, जो अभी गा रहे थे हैं। आप सब लोग गाओ माता जी, हैं, ये इन्हीं का भजन है, यही गाते हैं। हमारा मन कर रहा है वही भजनवा हम भी गाते हैं। आइए मनोहर जी, आप अपनी भजन हमसे सुनिए। हैं, सब लोग कमर सीधी करके बैठो, आसन से बैठो, आसन से बैठो, हाँ सीधे। ऐसा लग रहा है जैसे कौड़ा का पत्थर में बैठे हैं। आगे जरा है, आसन मार के भगवान की कथा ध्यान से सुनो। कहा जाए के बाराम की नगरिया सबेरे चला के बाराम की नगरिया सबेरे चला, जय के बाराम की नगरिया सबेरे चला, जय के बाराम की नगरिया सबेरे चला, जय के बाराम
हतबा पटोहिया सवेरे चला रहिया में जो हतबा पटोहिया सवेरे चला रहिया में जो हतबा पटोहिया सवेरे चला रहिया में जो हतबा पटोहिया सवेरे चला राम कहत चला काम करत 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 चला धोखे में बीतत बाबू मरिया सवेरे चला धोखे में बीतत बाबू मरिया सवेरे चला धोखे में बीतत बाबू मरिया सवेरे चला राम की नगरिया सवेरे चला बचपन बीतल बीतल जवानिया बचपन आवाज नहीं आ रही है सुनिए इसका साथ बचपन बीतल जवानिया बहु से चेत करा राम के भजनिया 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 बाप जो हेला पटहिया सवेरे चला बाप जो हेला पटहिया चला जो हेला पटहिया सवेरे चला अंतिम लाइन है बाबा जल्दी में थे बता नहीं पाए काई माई दुनिया कैसी है कहा राम जी की माया राम जी की माया सुतरा कहीं धूप कहीं छाया राम जी की माया कहीं धूप कहीं छाया राम जी की माया कहीं धूप कहीं छाया ना के हुआ पन ना के पराया ना के हुआ पन ना के पराया ना के हुआ पन ना के पराया माया के लागल बाबा जरिया सवेरे चला माया के लागल बाबा जरिया सवेरे चला माया के लागल बाबा जरिया सवेरे चला जय के राम की नगरिया सवेरे चला
सवेरे। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। झनक बहुत ज्यादा है बाबू, झन झन कर रहा है, साफ करो। कोई माइक साफ नहीं है, सब झन झन कर रहा है। आइए शांति का दान बनावे। मजबूरी है, आप लोग बड़े लोग पीछे बैठते हो, केवल लड़कों को आगे करते हो जिनको कथा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कल कहा था कम से कम। नहीं, आज एकदम बुरी तरह फेल हैं शंभू बाबू, एकदम आवाजें नहीं, सब बैठ जा रहा है। कम से कम 5, 7, 10 लोग आगे बैठा करो। झनक हमारा बेस बहुत ज्यादा बेस। तो भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। आइए, भगवान जब जिसको प्रेम करता है ना तो इतना ज्यादा करता है कि भगवान सब कुछ दे देता है। भगवान बोलते हैं तुम मुझे दो, इको कम करो, इको कम करके बेस कम करो, ट्रिबल बढ़ाओ। भगवान से हम आप प्रेम करें और भगवान बेड़ा पार कर देंगे। और जो जो भगवान से प्रेम किया उसी का नाम दुनिया में अमर है। दोस्तों, हम आपको 4 लोगों के बारे में बताते हैं। भगवान से प्रेम किया और आज दुनिया में इतिहास बन गया। का कौन कौन है? पहला प्रेम कौन करता है भगवान से? द्रविड़ देश का एक ब्राह्मण। आओ एक भजन के माध्यम से थोड़ी देर सेवा करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। पहला प्रेम भगवान से कौन किया? कहा एक ब्राह्मण। तो माताएं बहनें गीत गाती हैं। कहा राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से ज्यादा नहीं लगाए ज्यादा नहीं पागल मोरे मनवा। पहली नैया सुदामा लगायो, पहली नैया सुदामा लगायो, पहली नैया सुदामा लगायो। पहली नैया सुदामा लगायो, पहली नैया सुदामा लगायो, पहली नैया सुदामा लगायो। पहला प्रेम भगवान से सुदामा करते हैं। भगवान कन्हैया से प्रेम, सुदामा ब्राह्मण हैं और भगवान कन्हैया राजपूत हैं। पैदा राजपूत के घर हुए, पले थे जदुवंश में। कहा यादव जी के नंद बाबा यादव थे, लेकिन देवकी और वसुदेव राजपूत क्षत्रिय थे। याद रहो माता जी, बड़े ध्यान से सुनना। कहा क्या? कहा भगवान कन्हैया और सुदामा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और सुदामा और कृष्ण में प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई। का तब का भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के यहाँ पढ़ रहे हैं और बचपन में हैं, बहुत छोटे बच्चे थे। का तब का भगवान कृष्ण और सुदामा, जाड़े का महीना था। भगवान कन्हैया और सुदामा को गुरु जी ने कहा जाओ बेटा जंगल से लकड़ी तोड़ के ले आओ। और अब भगवान कन्हैया और सुदामा दोनों चले गए। किस चीज में डाले हो? DD3 में डाले हो कि इको में डाले हो, जहां भी डाले हो वो बैठा दे रहा है। जहां भी आप डाले हो वो गड़बड़ है। जिसमें भी है, जिसमें भी दोनों माइक है और पीछे भी जहाँ है वो छोड़ रहा है, पकड़ रहा है आवाज। हाँ, लेकिन ये तो मतलब लेकिन यहाँ कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है। कहा
सुदामा और भगवान कन्हैया दोनों कहा, बोले जाओ बच्चा पेड़ से लकड़ी तोड़ के ले आओ। और सुदामा और कृष्ण दोनों चल दिए लकड़ी तोड़ने। बाहर भगवान और सुदामा जब लकड़ी तोड़ने जा रहे थे तो भगवान कन्हैया और सुदामा के गुरुजी ने सुदामा को बुलाया। सुदामा थोड़ा बड़े थे, हैं? बोले बेटा ये चना ले लो, एक पाव चना, और जब लकड़ी तोड़ते तोड़ते भूख लग जाए तो चना खा लेना। और देखो अब चना लेके सुदामा जी और कन्हैया चल दिए जंगल में। भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़ने पेड़ पर चढ़ गए और सुदामा नीचे रह गए। अब हुआ क्या, बाभन के हाथ में खाए वाला सामान, एक कब खाए के है जब भूख लगी तो। अब भगवान कन्हैया पहुंच गए कहाँ, पेड़ के ऊपर। अब सूखी लकड़ी भगवान कन्हैया तोड़ने लगे। और जब उधर सुदामा जी पेड़ के नीचे हैं, हाथ में चना लिए हैं, और उधर भगवान कन्हैया पेड़ के ऊपर हैं और लकड़ी तोड़ रहे हैं। हमारी तरफ देखो, लकड़िया कृष्ण भगवान तोड़ रहे। सूखी लकड़ी जब टूटे तो आवाज आवे चट, वही समय सुदामा चनवा फोड़े। वो हर लकड़ी टूटे आई हर चन्ना फूटे तो कबो कबो आवाज गड़बड़ाए। लकड़िया टूटले के बाद में वजिया हुआ, जिसे एक आज ना समझ में आवत है कि हई बोलत हो तो हऊ ना, हऊ बोलत हो तो हई ना, कुल इनके मिलाए पौते ना हो। चलो का तो लकड़ी टूटे चट, आई हर चन्ना फूटे पट। तब भगवान तो भगवान है ना, ऊपर से पूछ रहे हैं, हे कन्हैया पूछे सुदामा कहा, अंदाज अपने आजमगढ़ का है, ये तो और जिला में बताते हैं, अब यहाँ क्या बताओ। सुदामा जी से कन्हैया पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं मालूम है? सुदामा जी से कन्हैया ने कहा, दोस्त कहा खातमी हो, अरे खातमी क्या दोस्त कुछ खा रहे हैं क्या? अब बभने के याद सोच में कह दे हाथ चन्नवा देवे के पड़ जाएगा। भूखायल बाबा भन। अब कन्हैया ऊपर से पूछ रहे हैं, कहना खातमी तऊ, अरे दादा खातमी तू तो हवा ये सुदामा कुछ खामी करो, हवा ये सुदामा कुछ खामी करो, तू तो हवा ये सुदामा कुछ खामी करो। खातमी तऊ हो, खातमी तऊ, खातमी तऊ हो, खातमी उत हवा ये सुदामा कुछ खामी करो, उत हवा ये सुदामा कुछ खामी करो। कुछ खा रहे हो क्या सुदामा? अब देखो सुदामा सोचे कह देंगे तो चनवा तनिके बा देना पड़ेगा। तो सुदामा जी क्या बोले, ए माई झूठ बोल रहे हैं सुदामा जी। क्या बोल रहे हैं? कहे कन्हैया कहा अरे जाड़ा से दतवा हमार, झूठ बोल रहे हैं। कहे एक कन्हैया, अरे तू तो यार पेड़ पर चढ़े हो, श्रम कर रहे हो, तुमको पसीना हो रहा है, लेकिन नीचवा बड़ी तेज हवा चलत है, हमार पूरा शरीर कांपत है दादा। कहा तो पट पट का करत हो। तो सुदामा बता रहे हैं, कहना जाड़ा से दतवा हमार, अरे भाई कटकटा जड़वत बड़ा तेज ठंडा लगा था, जड़वा से हमार दतवा कटकटा। बारे बाबा भगवान से झूठ बोलता है। कहना जाड़ा से
बोले नारे भाई, अरे तू तो हुआ ये सुदा कुछ खाती दवाओ, तू तो हुआ ये सुदामा कुछ खाती दवाओ, तू तो हुआ ये सुदामा कुछ खाती दवाओ। हाथ में तऊ हो, हाथ में तऊ, हाथ में तऊ हो, हाथ में तऊ, तू तो हुआ ये सुदामा कुछ खाती दवाओ, तू तो हुआ ये सुदामा कुछ खाती दवाओ। सुदामा ने कहा दोस्त ठंड से दांत कटकटा रहा है, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। सुदामा के सामने भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़े और लकड़ी तोड़ के ले आए और भगवान कन्हैया और सुदामा दोनों भगवान अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। बड़ा लेट हो गया था माता जी, कृष्ण भगवान का मुंह सूख गया था भूख से। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारा तो ओठ सूख गया, मुंह सूख गया, लाल हो गया, कुछ खाया नहीं क्या? कन्हैया ने कहा ना गुरुजी बहुत तेज भूख लगी है। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं खाया कुछ। कहा क्यों? हमने तो चना दिया था तुम दोनों को। कन्हैया ने कहा चना तो हमको नहीं दिया सुदामा। गुरु ने कहा सुदामा, कहा चन्ना नहीं दिए। कहा किसको? कहा कन्हैया को। कहा महाराज ये ऊपर था मैं नीचे था और ये लकड़ी तोड़ रहा था, मेरे हाथ में चना था और मुझको भूख लगी थी, सब मैं खा गया। कन्हैया ने कहा यार सुदामा मैं पूछा तो तूने कहा कि जाड़ा से दतवा कटकटात नहीं तब तब नहीं बताए कि चना है। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने श्राप दे दिया और गुरुजी ने कहा ए सुदामा, कहा बड़ी पुरानी कथा है। बोले गुरु से कपट और अपने मित्र से चोरी। गुरु से कपट किया और अपने मित्र से चोरी किया। अब तुम्हारी दो सजा है, बताओ क्या लोगे? कहा महाराज कौन सजा है? कहा या हो निर्धन या हो कोढ़ी। या तो अब तुम निर्धन होगे या तो कोढ़ी हो जाओगे। हमारा आजमगढ़ जिला ऐसा है यहाँ केवट बस्ती, हरिजन बस्ती, यादव बस्ती, अलग अलग आपको बस्ती मिल जाएगी ना। लेकिन आजमगढ़ एक जिला है जो बीच शहर में कोढ़ियन का बस्ती है ना। कोढ़ी बस्ती एक नया सरकार मकाने बनाई है, उसमें कूड़ हमारे दादा जोने को ताका कोनो के नकिया। अच्छा नकिया ना है और भीख मांगते हैं सब। चलो हथवे ना गोड़वे ना कोढ़ी। भगवान सुदामा की तरफ देखे, सुदामा कन्हैया की तरफ देखे। कहा गुरुदेव तो इसमें से क्या करना है? गुरुदेव ने कहा दोनों में से चयन कर लो, या तो तुम आज के बाद निर्धन बनोगे या तो कोढ़ी बनोगे। सुदामा ने कहा महाराज इतनी बड़ी सजा मत दो, कोढ़ी में नहीं बनूंगा। कहा तब जा बेटा आज से तू निर्धन हो जाएगा। भगवान भी खड़ा था और गुरु भी खड़ा। गुरु ने श्राप दे दिया जाओ। अब सुनो, यही प्राइमरी स्कूल में गुरु के साथ सुदामा और कृष्ण की दोस्ती थी। यहीं से
दोनों की दोस्ती अलग हो गई माताओं। अब कन्हैया अपने देश गए, सुदामा अपने देश चले गए और कन्हैया धीरे 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 द्वारिका के राजा हो गए, महाराजा हो गए और सुदामा धीरे 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 पढ़ लिख के आगे बढ़े। इनका ब्याह हो गया, लेकिन दरिद्रता साथ नहीं छोड़ रही है। एक टाइम खाएं, 3 टाइम उपवास करें, 3 दिन भीख मांगे तो एक टाइम का भोजन होता था। बड़ी गरीबी झेल रहे थे। कहा पटगंजी में 72 छेद, धोती में 15 पेवन, चप्पल में बद्धी है ना, रसोरी लपेट ले हुआ, एड़ी गायब, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है सुदामा की। 3 दिन मांगे तो एक टाइम खाए माता जी, क्योंकि श्राप है, इनको निर्धन हो जाना है। भगवान कन्हैया ने सोचा मेरा सुदामा दोस्त कैसा है, अब दोनों जवान हो गए हैं। एक दिन सुदामा के घर भगवान कन्हैया आ गया, ध्यान देना। और सुदामा भीख मांगने गए थे, उनकी पत्नी सुशीला है और घर के अंदर थी और सुदामा बाहर भीख मांग रहे थे। और उसी समय गिरधारी पहुंच गया और जाके दरवाजे पर खड़ा होके आवाज लगाया, भाभी, ए भाभी, मैं आपके पति सुदामा का दोस्त कन्हैया आया हूँ। कन्हैया का नाम सुनते ही घबरा गई सुशीला। वो जानती थी कि मेरे पति ने धोखा किया है कृष्ण के साथ। और अंदर से आवाज लगाई, हाँ देवर जी। कहा भाभी बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो। सुदामा ब्राह्मण के घर 2 दिन से खाना ही नहीं बना था, कुछ था ही नहीं। पति उपवास पानी पी के सो रहे थे। सुदामा की औरत ने कहा अब इससे मैं क्या बोलूं। कहा कन्हैया ने कहा भाभी बहुत तेज भूख लगी है। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कान्हा, हाँ, कहा हमारा घर खाना खिलाने लायक नहीं है। कहा क्यों? कहा अछूतिका पड़ा है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। कहा दरवाजे पर और नजदीक आ गया नटवर, बोला भाभी क्या हुआ है? कहा सुदामा की पत्नी ने कहा ए गोपाल जी मेरे घर लड़का पैदा हुआ है। लड़का? अरे भाभी तब तो मुबारक हो, सोहर गाऊंगा, नाचूंगा, बधैया गाऊंगा। कहा अच्छा ये बताओ कितना दिन हुआ, अब कब आई हम खाना खाए, आपका घर शुद्ध कब होगा भाभी? तो भाभी ने अंदर से आवाज लगाया, आए कन्हैया हमारा घर शुद्ध कब होगा बताओ? कहा बताओ। कहा जब हमार लइकवा मर जाए, जोन पैदा भला ये जब मर जाएगा तब हमारा घर शुद्ध होगा। कन्हैया एकदम दरवाजा का दोनों पल्ला खोल दिया। सामने खड़ी है सुशीला ब्राह्मणी, साड़ी में 25 पेवन है और हाथ जोड़ के खड़ी है और आंखों में आंसू आ गया। बारे भगवान, भगवान कौन है? गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा, अरे कोमल चितयती। कन्हैया है कैसा? कहा कोमल चितयती, अरे दीन दयाला रामा हो रामा। चितयती दीन दयाला रामा हो रामा। कोमल चितयती दीन दयाला रामा हो रामा। राम हो रामा। अरे कारण बिनु रघुनाथ कृपाला राम हो रामा। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला राम हो रामा। भगवान कौन है? बोले कोमल चित, कोमल हृदय का, अति दीन दयाला,
अति दयालु है भगवान। ए अम्मा, जब सुदामा की औरत ने कहा हमारा घर तब शुद्ध होगा जब हमारा लड़का मर जाएगा, तो कन्हैया दरवाजा खोल के आगे आ गया। सुशीला की आंखों में गंगा जमुना सरस्वती की धारा है। हर 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 रोने लगी कन्हैया को देख के। आप मेरे पति के बाल सखा हो, आप मेरे पति के दोस्त हो, एक बात बोलूं, कन्हैया से जो सुशीला ने बोला है जरा आप भी सुन लेना। सुशीला ने कहा, ए महाराज, कहा एक माह दो पक्ष में, आप लोग भी सुनो, एक माह एक महीना अद्वि पक्ष में केवल 2 ही एकादशी हो, ये नटवर दुनिया में 1 महीना 2 पक्ष में सबके घर 2 एकादशी होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो गड़बड़ है। भगवान ने कहा, सुशीला भाभी आपके यहाँ क्या गड़बड़ है? तो कहती है कि 1 माह 2 पक्ष में एक माह 2 पक्ष में, अरे लाला 2 ही एकादशी हो, लेकिन हमारे घर का तुम्हारे घर भाभी क्या हाल है? तो सुशीला ने हाथ जोड़ लिया कन्हैया का, बोलती है, ए बनवारी, कहा हमारे तो गोपाल जी अरे नित्य एकादशी हो, हमारे घर डेली एकादशी होती है, प्रेम से नहीं मजबूरी में। 3 दिन से घर खाना नहीं बना है, कुछ नहीं है। हे अति दीन दयाला भगवान कन्हैया के आंखों में आंसू आ गया, रो पड़ा और रो के कन्हैया ने कहा, भाभी मेरा दोस्त इतना दरिद्र हो गया, मेरा दोस्त इतना दुख झेल रहा है, तूने मेरे पास नहीं भेजा? कहा, मैं कई बार बोली कि अपने दोस्त के यहाँ जाओ, तुम्हारा दोस्त राजा हो गया है, कुछ दे देगा, लेकिन जो उसने गलती किया है वो आपके सामने जाना नहीं चाहता है। कहा, ठीक है भाभी, मैं भगवान हूँ और मैं जब तक लेता नहीं हूँ तब तक देता नहीं हूँ। जाओ कल सुदामा को कुछ दे के भेज देना, कुछ दे के भेज देना, खाली हाथ मत भेजना, कुछ दे के भेज देना, चाहे जो मिल जाए भेज देना। शाम को सुदामा आए और पत्नी ने पानी गर्म करके और सुदामा का पैर धोया और धीरे से बोलती है, प्राणनाथ, कहा आज आपके बाल सखा आए थे, कन्हैया, गिरधर, गोपाल, नटवर, द्वारिकाधीश। सुदामा ने कहा, उसने कुछ कहा आपको बुलाए हैं, कल सुबह आप द्वारिका जाओ। सुदामा ने कहा, प्रियतमा कौन मुंह लेके जाऊंगा? कहा, नहीं जाओ, आपको भगवान ने बुलाया है। सुदामा की पत्नी के पास कुछ नहीं था, उसके घर कुछ नहीं था, और सुदामा की पत्नी बगल में गई और किसी से कहती है, ए बहन हमको 1 पाव चावल दे दो। वो भी चावल धान का नहीं था साहब, है वो भी चावल धान का नहीं। कहा तब का एक, अभी तो हम लोग अभी जल्दी में, अभी तो अब आज के बच्चे नहीं जानेंगे, लेकिन वो भी चावल सावा, कोदो, मड़ुआ चावल वो मांग के लेके आई। कपड़ा भी नहीं था, सड़े हुए कपड़े में 1 पाव चावल बांध दिया और कन्हैया के पास जाने के लिए अपने पति को भेज दिया। कहा, ये चावल कन्हैया को दे देना और बोलना कि ये तुम्हारी भाभी ने दिया है। सुदामा हाथ में डंडा लिया और चल दिया। पाँव में चप्पल नहीं है, धोती फटी है, गंजी में छेद है, बाल हइये नहीं है, चुरकी कमर तक है, जनेऊ लटक रही है, और अति दीन दरिद्र आदमी कहाँ गया? द्वारिकाधीश
जहाँ 16,108 रानियां हैं तो दासियां कितनी रही होंगी सोच लेना। कहा द्वारिका के गेट पर सुदामा ब्राह्मण पहुंच जाते हैं और सिपाहियों ने डांट के भगा दिया। कहाँ जा रहा है? धोती फटी है, चप्पल है या नहीं है, पांव में बेवाय फटी है, ओठ सूख गया है, आंख धंस गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं चेहरे पर। सुदामा ने कहा, दोस्त सिपाही, कहा हाँ बाबा बोलो, बुजुर्ग आदमी है बोलो। कहा मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, एक संदेशा मेरा अंदर सुना सकते हो? सिपाही भी कुछ कुछ ठीक होते हैं। अब आप कहोगे कि क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो भी तो इंसान है। एक सिपाही से धीरे से पंडित जी ने कहा, बेटा कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, केवल तुम अपने राजा द्वारिकाधीश से जाके कह दो कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है और उसका नाम सुदामा पांडे है। कहा जाऊं? कहा सिपाही से कहे जाओ, इतना कह दो, अगर तेरा राजा मुझको बुलाएगा तो आना, नहीं तो मैं लौट जाऊंगा बच्चा। आखिरकार सिपाही कहा जाने दो, हो सकता है कहूं। गया भगवान श्री कन्हैया नटवर द्वारिकाधीश बैठा था सिंहासन पर और द्वारपाल जाकर के मस्तक झुकाया और धीरे से बोला, हे ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव नटवर श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी छत्र चक्रधारी बनवारी। कहा आपके गेट पर एक अतिदीन दलित दुखी, कहा क्या है? कहा पांव में बेवाय फटी है, एकदम बुढ़ा लाठी लिया है, कमर टेढ़ी हो गई है, धोती 75 जगह से सिली हुई है, गंजी में 100 छेद है। अरे कहा यार कौन है? कहा महाराज लगता है कोई भिखारी है। कहा तो उसको कुछ दे को भगा दो। कन्हैया ने कहा दरवाजे से हटा दो। कहा महाराज एक बात बताऊं? कहा हाँ। तो धीरे से बोला दरबान। कहा महाराज अपना उसने नाम बताया। कहा क्या बताया? कहा बतावत आपन नाम सुदामा। क्या? कन्हैया की हाथों में अब गनगनाहट आ गई। एक बार फिर बोलो, कौन आया है दरवाजे पर? कौन है? कहा महाराज अरे बतावत आपन नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। कन्हैया ने कहा एक बार फिर बता, सही तो बोल रहा है ना? कहा हाँ। कहा बूढ़ा है? हाँ। गरीब है? हाँ। धोती फटी है? कहा हाँ। कहा पेट एकदम अंदर है? कहा हाँ। कहा नाम? कहा सरकार बतावत आपन नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदर्शन चक्रधारी अपने सिंहासन से उठा, पीतांबर फेंका, शंख चक्र गदा पद्म फेंका, बांसुरी फेंका और आंखों में आंसू लिए दौड़ते दौड़ते, राजा का गेटो बड़ा लंबा होता है बाबू, दौड़ते दौड़ते भगवान खुद गए। दादा खुद गए। कहाँ? यहाँ बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान के दरवाजे पर आज भक्त आया है और भगवान दौड़ते हुए गया। क्यों? हम लोग बचपन में गाते थे क्या? कहा सच कहता हूँ मगर अरे सच कहता हूँ मगर कोई अरे दादा मानता नहीं, परमात्मा का भेद कोई जानता नहीं, परमात्मा का भेद कोई जानता नहीं, परमात्मा का भेद कोई जानता नहीं। सच कहता हूँ मगर कोई मानता नहीं, सच कहता हूँ मगर कोई
का भेद कोई जानता नहीं, परमात्मा का भेद कोई जानता नहीं। जानता नहीं, भगवान का भेद कोई नहीं जानता। दूसरी लाइन सुनो, भगवान खुद आज दौड़ के जा रहा है सिंहासन छोड़ के, तो संत ने दूसरी लाइन गाया, ऐ दुनिया वालों, कहा छल दंभ द्वेष पाखंड, छल दंभ द्वेष पाखंड, अरे कोई खेल नहीं है। फिर सुनो, भूल जाओगे, कहा छल दंभ द्वेष पाखंड, अरे कोई खेल नहीं है। अब भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। द्वेष पाखंड, कोई खेल नहीं है। भगवान देखता है, सूद समेत वापस करता है। उस परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। सुनो बड़े ध्यान से, भगवान कन्हैया दौड़ते हुए गया और पेट खाली है, हाथ पांव सूजा हुआ है, आंखें थकान है। और कन्हैया जब गया और अपने बचपन के दोस्त सुदामा को देखा, ये दोस्ती है। सुनो, दोस्ती इसी को कहते हैं। क्या दोस्ती अगर करना है तो दोस्ती कैसे करो? कहा जैसे लोटा डोर। दोस्ती कैसे हो? कहा जैसे लोटा डोर। लोटा और डोर, ये कौन दोस्ती है? कहा अपना गला फंसाई के, ये दोस्ती है। कहा अपना गला फंसाई के पानी लावई बोर, ये दोस्ती है। लोटा और डोर। अगर दोस्ती करना है तो दूध और पानी की दोस्ती करो। अरे बाबू है ना सुने के तो काहे बैठौले हमारे हैं? अरे हो देखा हो सूतल बड़ा इतना बड़ा हो, और देखा सूतल हो हैं? ये बाबू तकिया लेबे अब आराम से सुतल हो, बुझात है जेल में हो माफिया डान मुख्तार अंसारी के साढ़ू हो। हाँ ये सुतल हो, 4 जने गोड़ दबावत छाट के बदमाशों के कुलकनिया से आगे बैठा होता। अभी सुतल हो सफेद शर्ट वाला, चल बाबू रह दे, बैठ बैठ। हाँ अरे बचवा तनी ध्यान दा, कालकोनी में हाँ बड़ा दूसरे ना सुने क्या मत सुना। लेकिन हाई देखा, कहा दोस्ती लोटा और डोर की करो। और नहीं समझ में आवे तो दोस्ती दूध है और पानी की करो। दूध है और पानी की दोस्ती। दूध बल्टा में जा रहा था और पानी नल में बह रहा था। अब दुधारा भाई लगल पानी पिए तो पनिया देख ले दूधवा के, तो पनिया कहता है भाई हमारे मतीन हवा मर्दे, तू 40 रुपया किलो बिकत हवा, हम नबदान में बहुत है, तरी हमसे दोस्ती करबा। दूध कले भाई जहाँ हवा वहीं रहा।
कल नहीं हमसे दोस्ती कर, कल जावा तो 5 लीटर दूध में 1.5 लीटर दूधारा भाई मिला जाना करला दोस्ती करा। अब दोनों में दोस्ती हो गई तो, लेकिन हलवाई भी बड़े चालाक होते हैं। जब ये दुधारा भाई लेके दूध पहुंचे बल्टा के तो हलवैया कहा रुका रुका रुको, कहाँ चल रहा, कै लीटर है, कहा 5, कहना आज ऐसा ना कि चाय ना बनी, कहा तो कहना आज बर्फी बनी, बैठो अब आज तुम्हारे दूध का परीक्षण हो। अब चढ़ौला आगी पर माई के पनिया दूधवा है। अब देखो अभी नई नई रियाजे दोस्ती हुई थी तब ये साउंड नीचे वाला देखो, नई नई दोस्ती अब आग लगा दिया। और जब दूध जलता है, अब ईमानदारी से बताओ दूध जलता है क्या जलता है? ठीक है नहीं बोलत बढ़िया जानकार है ना, वो ना दूध गर्मा नहीं। अब बताओ जब पानी पर चढ़ा का तब क्या हो गया, दूध में जो पानी है वो पहले जलने लगा। और दूध में जब पानी जलने लगा तो दूध को बड़ा कष्ट हुआ। बच्चा बताओ ये बेचारा नल में बह रहा था, अपनी मस्ती में बह रहा था, और आज ही मुझसे दोस्ती किया और आज ही ये मुझसे पहले जल रहा है। अपने दोस्त पानी को जलते हुए देख के दूधवा उफान मारता है, बर्तनवा में उफान मारता है। अरे रुका ये भाई तनी और रह जा, कहाँ जाता है, पनिया जलाल तो दूध का रुक 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 है तो और बर्तन से ऊपर आता है। तो हलवाई बगल में जग में पानी लिए रहता है, वही में चिरुआ में लेके पनिया मारा दूधवा में और जलता हुआ दूध जब अपने दोस्त पानी को पाता है तो स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर। एक दाई मरले, 2 दाई मरले, अपने दोस्त पानी को खोजता रहा और अंत में पानी जरत 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 जब कुल पानी जर गयल तब बचल दूध का नाम दूध ना पड़ल। जौन बच गल जलने के बाद ओकर नाव दूध ना पड़ल, ओकर हिंदी में नाव पड़ल खोया। क्या नाम पड़ा? खोया। खो दिया किसको? कहा अपने दोस्त पानी को खो दिया। और अगर शुद्ध खोआ है तो 1 चम्मच जो लोग बिना पानी के हेकरे नीचे ना जाए। अगर असली खोआ है 1 चम्मच खैबा तुरंत पानी पिए का मन करी, वो अपने दोस्त को खोजता है। ये है दोस्ती। अपना गला फंसाई के पानी लावई बोर, कबीर दास लिखे हैं। दोस्ती करो तो लोटा और डोर की तरह, दोस्ती करो तो दूध और पानी की तरह। बड़ी पुरानी गीत है, हम लोग बचपन में गाते थे, हमारे बालक दास जी को बड़ी अच्छी लगती है। क्या ये हमारी गीत है? क्या हम लोग बचपन में वरदान मांगे थे, दादा हो कहा क्या, कहा याद करिए, कहा क्या, कहा दोस्ती अगर निभानी है तो ऐसे निभाओ। कहा कैसे? कहा दुनिया में चाहिए क्या, यही आप लोग बड़े गौर से सुनो। कहा कुटिया भले मिले, वरदान मांग लो भगवान से। अरे दादा कुटिया भले मिले, हे भगवान का रागार ना मिले। कुटिया भले मिले, भगवान का रागार ना मिले। कुटिया भले मिले, भगवान का रागार ना मिले। कुटिया भले मिले, भगवान का रागार ना मिले। कुटिया भले मिले है भगवान का रागार ना मिले। संगत मिले संत की, दोस्तों का भंडार ना मिले। संगत मिले संत की, दोस्तों का भंडार ना मिले। संगत मिले संत की, दोस्तों का भंडार ना मिले। संगत मिले संत की, लेकिन दुष्टों का अरे भंडार ना मिले। अत कुटिया भले मिले, भगवान का रागार ना मिले। कुटिया भले मिले, भगवान का रागार ना मिले।
कैसी हो? कहा तन ढांपे के कपड़ा देना, पेट भरे के रोटी। तन ढांपे के कपड़ा देना, पेट भरे के रोटी। तन ढांपे के कपड़ा देना, पेट भरे के रोटी। धर्म का साथी क्रिया देना, बुद्धि रहे ना खोटी। धर्म का साथी क्रिया देना, बुद्धि रहे ना खोटी। धर्म का साथी क्रिया देना, बुद्धि रहे ना खोटी। ये वरदान है क्या? आप लोग भी मांग लेना। कहा तन ढांपे के कपड़ा देना। हे भगवान, हम दुनिया में आवे तो ये तने दे देना। कहा तन ढांपे के कपड़ा देना, पेट भरे के रोटी। आगे कहे धर्म का साथी क्रिया देना। पत्नी धार्मिक मिले, अब वो कर बुद्धि रहे ना खोटी। पगलेट मत दे देना, पगलिया है। भगवान सबको बढ़िया औरत दे, पत्नी दे। अब भगवान हर औरत को बढ़िया पति दे, यही संजोग देखा जाता है। कहा धर्म का साथी क्रिया देना, अब वो कर बुद्धि रहे ना खोटी। दादा हो अत वंशज के कमिले पर कलह भरा परिवार में। कमिले पर कलह भरा परिवार में। वंशज के कमिले पर कलह भरा परिवार में। परिवार न मिले, परिवार न मिले। वंशज के कमिले पर कलह भरा परिवार। तू खुद ले लो करा में, ले लो करा। उन्हें कम देखा, अपने ले लो। सुदामा को भगवान कन्हैया ने अपने गले से लगा लिया और फूट फूट के भगवान नटवर रोने लगे। और पैर पकड़ के ब्राह्मण सुदामा को अपने दरवाजे से लेके जा रहे हैं और ले जाके अपने सिंहासन पर बैठा दिए नटवर। और कन्हैया ने जब रोते रोते पूछा, सुदामा कहाँ का तू इतना दुखी है? नरोत्तम दास ने लिखा, सुदामा ने कुछ नहीं कहा। सुदामा केवल देखता रहा कन्हैया का घर, महल, सिंहासन, कपड़ा, कुर्सी, बर्तन, मैं सब देख रहा है। सुदामा बाप रे बाप जिंदगी में देखे नहीं था। तब सुदामा से भगवान ने रो के कहा, हाय महा दुख पायो सखा। तू इतना दुखी हो गया, तुम आए ते दिन खोई गवाए। अब तक कहा था, इतना दिन अपना समय को बिता दिया, अब तक मेरे साथ क्यों नहीं आया? भगवान कन्हैया ने इशारा किया, एक परात पानी ले आओ, गरमा के नमक डाल के ले आओ, जल्दी ले आओ। अब भगवान के सामने परात में पानी है और पानी आने में थोड़ा सा लेट हो गया। बारे मेरा भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते दिन कोई गवाए। कहाँ रह गया था तू? बताओ। भगवान ने अब क्या किया? कहा पानी आने में लेट होगा। पानी आ गया, लेकिन दूसरी परात सामने रख दिया। कहा पानी परात के हाथ
हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कन्हैया इतना रोए कि परात आंसू से भर गया और वो आंसुओं से भगवान सुदामा का पैर धो रहे हैं। धोते धोते हंस के बोले, सुदामा कहा तुम आए तो मेरी भाभी ने तुमको कुछ दिया नहीं है? नोट करो, कन्हैया ने पूछा कि तेरी भाभी है? मेरी भाभी ने मुझको कुछ दिया नहीं। अब मैं जहां है सोने का खंभा, मणि का बिस्तर, चारों तरफ अट्टालिका, जहां राजमहल है, आहा, अब इनका सड़ा हुआ कपड़ा, बदबूदार चावल अभी कांख में दबाए जा रहे, कखिया कपड़ा वो सरल रहे, अब लगना दबावे। कहना ना सुदामा, हेरे पगला, बचपनों में कुछ चोरी किया, बाबा वही भी कुछ चुरा रहा, लगता है मेरी भाभी ने कुछ दिया है। कहा तब कहा नहीं कन्हैया, क्या कैसे वो दे सावा का चाउर इतने बढ़िया आदमी के कि तुम्हारी भाभी ने दिया है। कन्हैया ने पोटली छोड़ लिया कांख से, आधा चावल जमीन पर गिर गया, आधा पोटली में रह गया। कन्हैया ने कहा ये मेरी भाभी ने दिया। 12 नटवर नागर मोहन, एक मुट्ठी चावल, उसी में से सावा का एक मुट्ठी चावल कन्हैया ने कच्चे चबा लिया, एक मुट्ठी चावल खा लिया और रुक्मिणी के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। एक मुट्ठी जब चावल कन्हैया ने खाया तो भगवान की पत्नी है कौन, रुक्मिणी, पांव के नीचे जमीन खिसक गई। और दूसरी मुट्ठी जब खाया तो रुक्मिणी दौड़ के आ गई, कहा महाराज तीसरी मुट्ठी मत खाना। कहा नहीं खाऊंगा। कहा दुनिया बहुत बड़ी है, तीनों लोक है, आपने 2 लोक इस ब्राह्मण को दे दिया, अब तीसरा लोक बचा लो, तीसरा लोक बचा लो मेरे कान्हा। ये ब्राह्मण 2 लोकों के लायक नहीं है। भगवान ने सावा का 2 मुट्ठी चावल खाए और सुदामा को 2 लोक दे दिए, 2 लोक। कहा जाओ दोस्त जाओ। भगवान ने खूब बढ़िया कपड़ा पहनाया, चप्पल वगैरह सब दिया। एक मुट्ठी चावल नहीं, भगवान 2 मुट्ठी चावल ले लिया और खा लिया और बदले में 2 लोक दे दिया। खोजापुर, हासापुर, शेखोपुर, मतौलीपुर, यहाँ इतने लोग हैं। कहा विराट यज्ञ हो रहा है, एक से एक लोग हैं, यहाँ भी यज्ञ है और विराट भंडारा होगा। सुदामा सड़ा हुआ चावल लेके गया था और उस सड़े हुए चावल को खाकर भगवान ने 2 लोक दे दिया। और आप और हम इतने लगन से अपने आजमगढ़ में विराट यज्ञ करा रहे हैं। यहाँ भी कोई ऐसा है जो कहे महाराज 50 किलो चावल हमारे तरफ से यज्ञ भगवान में। इतनी माताएं हैं, इतनी बहू बेटियां हैं, इतने भैया लोग हैं, कम से कम 5 लोग नाम अपना हाथ उठा के बोल दो। अभी दे दो, परसों दे दो, नरसों दे दो, 4 तारीख तक दे दो। हम 4 तक छूट दे रहे हैं। 50 किलो चावल है भगवान के यहाँ देना है, कभी। अच्छा, एक भैया हाथ उठाए 50 किलो, 2 हो गया। इनका नाम लिखो, नीरज जी, है बहुत सुंदर। हाँ, ये 2 लोग हाथ उठाए 50 किलो है। अच्छा, भूलन तिवारी जी 50 किलो चावल। और दूसरे ये बाबा हाथ उठाए, देखो उनका, देखो हाथ उठाए, मूलचंद यादव जी। हाँ, 1 कुंटल हो गया, हमको आज 2.5 कुंटल चावल चाहिए। कहा तब, कहा 2.5 कुंटल है यज्ञ भगवान में है। हाँ चलो, तीसरे नंबर पर हाथ उठा दो, बहुत जल्दी उठाओ। कहा भगवान ने खाया। अब हमको कहाँ तक दिखाई नहीं देता, कहाँ उठा, कहाँ औरत ने, किधर उठा? अरे तुम उठ जा। हाँ, इसको पहचानो, आप नाम लिखो।
मुंशी निषाद के घर से 50 किलो चावल 1.5 कुंटल हो गया। अब दो केवल बचा है 50 किलो। जल्दी करो माता जी, सोचो तो सोचना जरूर। 12 गांव खोजापुर है, बस 2 ही लोग हैं। आप भी भैया नौजवान साथी हो, 50 किलो की तो बात है, कहा वही याद करो। एक मुट्ठी चावल खाया नटवर ने, एक लोक दे दिया, और 2 मुट्ठी खाया, दूसरा लोक दे दिया, तीसरा मुट्ठी चावल जब खाने गए तो पत्नी और रुक्मिणी ने पांव पकड़ लिया। कन्हैया और लोग हैं सब धन दुनिया का मालिक, इसी को ना दो तो 3 हो गया 2। अब इतनी माता जी में एक ही माता जी हैं। चलो आज थोड़ी देना है, कल थोड़ी देना है, 4 तारीख तक देना है ना। घर में अब हाथ उठाएगा जौन होए है 4 दिन बाद बहन देवे के बाद भंडारा के 1 दिन पहले ले है, हंस के खेल के भगवान के यहाँ जय हो खोजापुर। अगर धोए बना के धैले होगा तो ओके बताएगा। चावल ना देवे के मन गेहूं देवे के तो वो बता देगा कि बाबा 50 किलो गेहूं। चावल को जरूर थोड़ी बा, चावलों को काम बा, गेहूं को काम बा भंडारा में है। एक बार राम जी का नाम लीजिए है, बस जल्दी जबले 2 जने अइबा ना, हम कथवा अगवा ना बढ़ाई। हाँ बुढ़िया माई द्वार आई, हाँ हाथ उठावा। अरे रुको यार, आप हमको सजेशन मत दो, हमारा जो काम है वो करने दो। अब आपको लग रहा है पूरा भंडारा का सामान मांग रहे हैं। अभी आलू गोभी आप बता रहे हैं, गजब आदमी हो। हाँ देखिए 2 ही माता जी हो गए, उधर देखो किसके घर की। हाँ अच्छा, वो मास्टर साहब जो है राष्ट्रपति पुरस्कृत, बाहर मास्टर साहब 50 किलो चावल, और वो एक माता जी है हो गया। वो उनके पीछे आगे वाली कौन है? ये बूढ़ी माई आगे खड़ी थी, अरे 2 खड़ी थी यार, प्रताप की माई। हाँ वो है ना, एक दाई माई तू फिर खड़ा हो जाई, प्रधान ना तो के देखा ए, हाँ हे देखा ये प्रधान की माई है, ये देखा बुढ़िया माई। तो अब 5 कुंटल 5 हो देखा, तीसर की हो और काका वो के हो वह है। हाँ बैठ जा माता जी। हाँ 50 किलो अभी भी 5 लोग तो हो गए यार के भैया, पूरा उठा दा। हो देखो बाबा के देखा, बलचन पलटन यादव, वाह 50 किलो चावल। कैलाश निषाद 50 किलो। अब ला भाई, अभी तो 3.5 कुंटल हो गए, 5 कुंटल का, हाँ 3.5 हो गए। संजय यादव 4 कुंटल, बहुत सुंदर पार संजय। अब 1 कुंटल वाला इकट्ठे खड़ा हो गया, मर्दवा झंझट खत्म हो जाए है। चलो है, अब तो अभी सीधे 5 कुंटल कर दो, हम 2.5 कुंटल के चक्कर में थे है। संजय यादव 50 किलो चावल, दान है महाराज, जग में है एकदम, क्या पूछना है। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। जल्दी सोचा तो विचारा मत, 5 पूरा करा कथवा आगे बढ़ाओ है। बोला राम राम कहा दिन रतिया हो, ना तो होई दुर्गतिया। राम राम कहा दिन रतिया हो, ना तो होई दुर्गतिया। राम राम कहा दिन रतिया हो, ना तो होई दुर्गतिया। जय हिंद यादव 50 किलो चावल। प्रधान बताओ तुमसे, राजदेव यादव, अच्छा राजदेव उर्फ सिपाही यादव, ठीक है। 12 यादव भैया, अब 4.5 हो गया। 50 किलो बाकी है 5 कुंटल में है। 50 किलो बाकी में 5 पूरा करा है। जल्दी देखा आओ माता जी खड़ी होते हो कि याद हो? अच्छा दी है 50 के आओ। प्रेमचंद निषाद, प्रेमचंद निषाद, भगवान तुहार विषाद दुख है। 7वां खड़ी हो गई, उनके देखा और उनके देखा आई
कि सुनी निसार अब 5.5 कुंटल हो गया। हुआ ना। अच्छा दूसरी लल्लन निषाद की औरत अब 6 कुंटल हो गए दादा है। अब 6 कुंटल बहुत सुंदर यहाँ 12 माता दी बा बहुत सुंदर। जे बगलिया में ना देखो तो खोदा बोल तू कहाँ न हो रानी मोरी बैठ के खाली बैठ रही हो बोला है। 7 कुंटल हो गया है। 12 गांव खोजापुर है। 10 कुंटल पूरा करता छुट्टी झंझट से तो होता फिर न मांगा पड़े। और खोद के कहता है आलू गोभी मांगा बाबा तो आलूआ गोभी आप मांगब पहले। अरे हम तो बाबा नहीं इंटरनेशनल भीख मंगा है हम कोनो लाज है बोला। चंपा देवी मनोज सुमाकर गिरे 50 मनोज 50 किलो चावल। वाह चंपा के माता जी चंपा मनोज की माता जी हैं 50 किलो गेहूं और 25 किलो चावल। का ये में खोड़ कर दलू 25 किलो बतावा सब गांव कहत 50 किलो में तू हमें 25 किलो कर दलू बोली 50 किलो हो ना। अरे धन्य हो माता जी। चला जौन भाव है वह सही है ठीक है। तो तू तो सबसे आगे हो तू तो सबसे आगे हो 50 किलो को हुआ जवन देते हो। हाँ 75 किलो अब तो 6.75 कुंटल हो गए। ये तो हिसाब गड़बड़ा था क्या नंदलाल निषाद 50 किलो 50 रे बाबू 55 ना। आई तो हिसाब कर हमारे गड़बड़ा गणित हमार बड़ी कमजोर है। तो अब हो गया 7.25 कुंटल 7.25 कुंटल। लेकिन कैसे 7.25 हुई 7.25 बनल अब 7.25 में हुई 7.25 है। अब इकट्ठा 75 दा तब सोच जाए। हाँ तो फिर विजयी यादव 50 किलो बहुत सुंदर विजयी यादव 50 किलो गेहूं चावल। बाहर सुदामा आउ देखा तो पीछे देखा खड़ा हो दादा वो का कहता हाउ लोदई के देखा आउ खड़ा हुआ का कहता उनको हो गया आई आवत हो तो और कुछ कहत हो का हम अगर आवत ना हो भाई। हाँ का लोदई निषाद 25 किलो आटा 25 किलो चावल। वाह 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 8.9 हो गए बाबू सोच है। अब 1.25 कुंटल बाकी है। चलो 10 है। कहा माटी का दहिया माटी में मिल जाई माटी का दहिया माटी में मिल जाई माटी का दहिया माटी में मिल जाई माटी का दहिया माटी में मिल जाई। नहीं चिन्हाई सुरतिया हो ना कहोली दुरतिया नहीं चिन्हाई सुरतिया हो ना कहोली दुरतिया नहीं चिन्हाई सुरतिया हो ना। आजा ए भैया जल्दी बोला बाबू। हाँ बोलो हाँ कौन हो है कुछ नवरत्न। हाँ हम कहीं नवरत्न निषाद 50 किलो गेहूं। वाह 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 हम तो गेहूं तो कोई मंदिर है जबरन चावल लेगा। हाँ 50 किलो गेहूं तो आप कितना हो गया 8.9 कुंटल में 25 किलो चावल। वाह 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 25 किलो चावल 50 किलो गेहूं। अब तो हिसाबा गड़बड़ा जाते हैं 1.25 अढ़ैया में हम गड़बड़ा जाएगा। लिखत हो ना तो लिखत ला आप कितना हो गए 9.10 हो गए 9.5 हो गए। वाह वाह 9.5। अब एक जने 50 किलो कहता बेड़ा पार नंदलाल निषाद 75 किलो चावल। ताली बजा दो जोर से जय भगवान जय सिया राम। मामला साफ सुदामा के मिल गया 10 कुंटल चावल गेहूं। बोला जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम
अरे जो ना बोले नमक हरा, नमक हरा। अब बोलिए। प्रेमचंद निषाद 25 किलो आटा भी हो गया, चावल 50 किलो देगा, 25 किलो आटा। वाह, प्रेमचंद निषाद 50 किलो चावल पहले था, 25 किलो गेहूं भी। बहुत सुंदर। हाँ भाई, चावलों रही, पूड़ियों रही, खाली भात कितना खाई है। चलो चलो तबे का ये आगे देखिए, अब 10 कुंटल से भी ज्यादा हो गया। लालच बुरी बलाए, अब सुदामा बाभन के इतना बहुत था। अब इन आगे कल होगा। कहा जब सुदामा चले तो भगवान तो 2 लोग दे दिए थे। अम्मा आगे बढ़ो। अपने गाँव में आए सुदामा, तो अपने गांव में आए तो गांव पहचानी नहीं रहे हैं। का उनके गांव में उनकर मड़ई रही, घर रहबे नहीं किया। और केहू के 1 तल्ला, केहू के 2 तल्ला। अब पूरे गौवा में इनकर तो मकनवा महल बन गया रहा, महल। लेकिन गांव में सबका महल बन गया था। अब इनकर मेहरारू सुशीला, बाप रे बाप, बयू साड़ी यहाँ से यहाँ ले सोने का कड़ा छड़ा है कल हुए नकबुल्ली कुल सोने को गढ़ाई के झमकावत थी। पंडिताई 3 तल्ला से बोलत थी, सो जाया मड़ई में रही ने 3 तल्ला से बोलावत थी। सुदामा कुलोर का कहे, आय हो बाप, गईली कुछ ये कपड़ा पहिरा के भेज दले, 10 रुपया ना दे। दोस्त रहे, उन्हें मालूम है कि कुछ मिलवे नहीं, उन्हें कपड़ा मिलल। तब अब रास्ते भर सोचता हो कुछ देहले ना। गौवा सोने को हो गया पूरा, पूरे गांव का घर महल बन गया। दादा 3 तल्ला से पंडिताई बोला रही है, आई जी आई, आई है घरवा आई। एक सुनाता ना अब बना मोर घरवा कहा हो क्या गया। भजन पर आ जाओ। कहा पहली नैया सुदामा लगायो, पहली नैया सुदामा लगायो, पहली नैया सुदामा लगायो, पहली नैया सुदामा लगायो। पहला प्रेम सुदामा नाम के ब्राह्मण ने किया तो भगवान ने क्या दे दिया, जोर से गाओ। अरे मड़ई से महला बनाए दियो रे पागल मोरे मना, मड़ई से महला बनाए दियो रे पागल मोरे मना, मड़ई से महला बनाए दियो रे पागल मोरे मना। यहाँ आरती नहीं ले आए हो। मड़ई से महला बनाए दियो रे पागल मोरे मना, मड़ई से महला बनाए दियो रे पागल मोरे मना। सुदामा का नहीं, जिस गांव में सुदामा रहता था पूरा गांव महल बन गया। ये है प्रेम और ये है भगवान की कृपा। प्रधान जी आप कुछ कह रहे थे। महमूद निषाद पारेपुर 50 किलो आटा पा, अब तो 10.5 हो गया। 50 किलो और दे दा, 11 हो जाए दादा। 11 रुद्र ग्रहवा है, रुद्र माने 11। 50 किलो के और बात के बाद मत हम मांगा में तुरंत दिया 50 किलो है। तो भगवान सुदामा पर कृपा किए। अब आगे कृपा बताऊंगा तो 1 बज जाएगा। सूचना सुनिए, कल सुश्री किरण भारती झांसी, ये जो आप फोटो देख रहे हो, कल वो आप यहाँ पहुंच रही हैं। कल से लेकर अंतिम दिन तक वो आपको कथा सुनाएंगी। उनकी कथा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक होगी। 8:30 से 9:30 बजे तक। 8 बजे तक आप पंडाल में आ जाइएगा। 7:30 बजे से मंच 7:30 से चालू हो जाएगा, इसलिए समय से आइएगा। अब आप सब लोग खड़े हो जाए। हाँ नहीं तो बोले बोलवा लो, अब आरती काम करो, नाम बोलवा दो, नाम बोल देंगे। हाँ खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए, बिल्कुल अपने अपने साइड में है।
और समय से आओ, समय से छोड़ दिया जाएगा आपको। हैं? जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम,